सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, और पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था तो बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, उसके नियम बनाए, लेकिन उन वर्णों में और जातियों में क्रमिक असमानता के सिद्धांतों को प्रस्थापित करने का काम मनुस्मृति ने किया, जिसकी वजह से संगठित होना और क्रांति करने का जो रास्ता था, उस रास्ते को इस क्रमिक असमानता ने बंद कर दिया। अब आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जाति और वर्ण पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने के लिए कानून का सहारा लिया गया, और उसके आगे ब्राह्मणों ने और कौन सा वो तरीका अपनाया, कौन सा वो रास्ता अपनाया, जिससे कि जाति और वर्ण पर आधारित व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत करने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो इस एपिसोड में हम उन सब बातों को जानेंगे, समझेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ बुद्धिस्ट राजा की हत्या करके प्रतिक्रांति की शुरुआत की और बौद्ध समाज के ऊपर जाति और वर्ण पर आधारित नियमों को थोपने का काम मनुस्मृति के माध्यम से किया, कानून लिखकर, कानून संहिता बनाकर किया। लेकिन ये दुनिया का इतिहास है कि किसी भी बहुसंख्यक समाज को केवल कानून के आधार पर लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कानून के विरोध में जनता हो जाती है, जनता कानून का विरोध करती है, और वो विरोध असंतोष में निर्माण हो जाता है, और वो असंतोष फिर कानून की व्यवस्था को उखाड़ फेंकता है। अगर ब्राह्मणों ने केवल कानून के आधार पर बौद्ध समाज को गुलाम बनाने या इनको जातियों में बांटने का षड्यंत्र किया होता, तो उस समय का बौद्ध समाज उस कानून के विरोध में विद्रोह खड़ा कर देता। 25 साल बाद, 50 साल बाद विद्रोह खड़ा हो जाता और मनुस्मृति को उस समय ही जलाकर राख कर दिया जाता, और इस तरह मनु के जो वर्ण और जाति के आधार पर जो नियम बनाए गए थे वो नियम हवा में उड़ जाते। तो ये काम उसी समय हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्राह्मणों को भी इस बात का अनुमान था कि हम मनुस्मृति तो लिख रहे हैं, कानून के आधार पर जाति और वर्णों को थोपने का काम बौद्ध समाज के ऊपर तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये लग रहा था, या उनको भी इस बात का एहसास था कि केवल कानून के आधार पर इस समाज को लंबे समय तक गुलाम बना के नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने भी प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर इस बौद्ध समाज को दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। कि कानून के आधार पर आप कुछ समय तक तो राज कर सकते हैं, कुछ समय तक तो आम जनता से कानून का सहारा लेकर उनसे मनवा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप कानून का सहारा लेकर लोगों की जन भावना के विरोध में जाकर इस कार्य को नहीं कर सकते। तो उस समय जो समाज था वो बौद्ध समाज था, वो समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय को मानने वाला समाज था। व्यवहार में, आचरण में समता की बात थी, मानवता की बात थी, और मनुष्य से मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारे विचार लोगों के दिलो दिमाग में थे। अब उनके इस विचारों के विरोध में मनुस्मृति थी, जो जाति और वर्ण की बात करती थी। तो कानून का सहारा लेकर उनसे केवल कुछ समय के लिए, उनसे कानून के हिसाब से रहने के लिए मनवाया जा सकता है, पुलिस का डंडा दिखाया जा सकता है, सेना का खोप दिखाया जा सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलता। तो अगर समाज को, बहुसंख्यक समाज को, बहुजन समाज को अगर लंबे समय तक गुलाम बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर ब्राह्मणों ने चिंतन मनन किया। हमने मनुस्मृति लिखकर कानून तो बना दिया, तो ये कानून तो थोपना हो गया, लोगों की इच्छा के विरोध में थोपना हो गया। लेकिन अगर हमें इस वर्ण और जाति की व्यवस्था को निरंतर बनाए रखना है तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे आम जनता, आम लोग स्वयं होकर जाति और वर्ण के नियमों के अनुसार अपना आचरण करें, स्वयं होकर, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव में, बिना किसी कानून के,
वो स्वेच्छा से इस जाति के नियमों का और वर्ण के नियमों का जो डिसाइड किया गया है मनुस्मृति के द्वारा, उसके अनुसार वो स्वयं आचरण करे। तो ऐसा अगर आम जनता करती है कि वो खुद होकर मनुस्मृति के नियमों का पालन करती है, तो फिर ब्राह्मणों के लिए ज्यादा परेशानी नहीं जाएगी और ना ही समाज जो है इस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में विद्रोह करेगा। तो कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से लोग स्वयं होकर उन नियमों का पालन कर सकते हैं? इसके ऊपर जरूर चर्चा की होगी, इसके ऊपर जरूर अध्ययन किया होगा और अध्ययन करने पर इस नतीजे पर पहुंचे या ब्राह्मण इस नतीजे पर पहुंचे कि धर्म का रास्ता वो रास्ता है कि जिसको अपनाकर या जिसके बारे में बताकर लोग स्वेच्छा से इस वर्ण और जाति के नियमों का स्वेच्छा से पालन कर सकते हैं। धर्म के नाम पर ये काम किया जा सकता है। अब धर्म के नाम पर अगर ये काम किया जा सकता है तो मनुस्मृति में जो जाति के नियम है, उन जाति के नियमों को ही धर्म का चोला पहनाना होगा। अगर उन जाति के वर्ण के नियमों को अगर धर्म का चोला पहना दिया जाए तो लोग इसको धर्म मानकर स्वेच्छा से उस जाति के नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे, स्वेच्छा से वर्णों के नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे। जब वो स्वेच्छा से ये कार्य करना शुरू करेंगे तो तब ये जो गुलामी की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये दीर्घ काल तक जीवित रहेगी। तो इसके लिए लोगों का समर्थन जाति और वर्ण के समर्थन में करना जरूरी था। तो इसके लिए उन्होंने धर्म की संकल्पना, मनुस्मृति के नियमों को धर्म की संकल्पना दी, जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। अब अगर ब्राह्मण धर्म को एक लाइन में कहा जाए, अगर पूछा जाए कि एक लाइन में ब्राह्मण धर्म का क्या मतलब है, तो ब्राह्मण धर्म का मतलब है जाति के नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, यही ब्राह्मण धर्म है। अब मनुस्मृति का क्या है? मनुस्मृति को अगर एक लाइन में बताया जाए तो जाति के नियमों को आम जनता पर थोपना, यानी उसको बलपूर्वक थोपना, मनवाने के लिए उनके ऊपर दबाव डालना, ये मनुस्मृति है। और ब्राह्मण धर्म क्या है? जाति के नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, ये मनुस्मृति है, ब्राह्मण धर्म है। ये दोनों डिफरेंस है। तो मनुस्मृति एक कानून की किताब है, कानून संहिता है, जो कि जाति के नियमों का पालन करने के लिए दबाव डालती है। उसके लिए राजा अपनी सेना का उपयोग कर सकता है, राजा अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। लेकिन ब्राह्मण धर्म में ऐसा नहीं। ब्राह्मण धर्म जो है वो स्वेच्छा से जाति के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। अब स्वेच्छा से अगर जाति के नियमों का पालन करवाने के लिए कहा जाए तो उसमें कुछ कठिनाइयां आती है, क्योंकि जाति के नियमों को धर्म का नाम देना है। अब उसको धर्म का आवरण तो पहनाना है, लेकिन केवल इतना सोचने से तो नहीं होगा। अब धर्म का आवरण पहनाने के लिए कुछ कार्य ऐसे करने होंगे जिससे कि वो जाति के नियमों को धर्म का आवरण पहना सके। तो आम जनता का मन मस्तिष्क धर्म के आधार पर तैयार करने के लिए उन्हें निम्न बातों की आवश्यकता थी। धर्म में परिवर्तित करना है तो उनको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी? तो पहली चीज थी कि ऐसी पुस्तकें लिखना जिसे धार्मिक पुस्तकें कहा जा सके। यानी पुस्तक लिखना है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसे धार्मिक पुस्तक कहा जाए, और उस धार्मिक पुस्तक में ऐसी बातें होनी चाहिए जो जाति और वर्ण के नियम का समर्थन करती हो। तो धार्मिक साहित्य लिखना था, ये पहला काम। दूसरा, बड़े पैमाने पर इन साहित्यों का प्रचार प्रसार करना था, ये दूसरा काम था धर्म के नाम पर। तीसरा, लोगों की आशंका कुशंकाओं को एन केन प्रकारेण दूर करना था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या होता है कि जब कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने के बाद में एक बार कानून लागू हो गया तो लोग उसमें ये नहीं कह सकते कि आपने ये कानून क्यों लागू किया, ये कैसे हुआ। मतलब राजतंत्र की बात बता रहा हूँ, लोकतंत्र की बात नहीं कह रहा हूँ। लोकतंत्र में अलग प्रोसेस है, लेकिन राजतंत्र में अगर कानून बनाया गया तो फिर लोग उसके विरोध में नहीं बोल सकते, क्योंकि सारा जो प्रशासन है वो तो उस कानून को लागू करने के पीछे पड़ जाता है। लोगों के सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है राजा को।
तो राजा नियम बनाता है और नियम बनाकर फिर वो थोपता है जनता के ऊपर। लेकिन वही अगर धर्म के नाम पर उन नियमों को मनवाना है और लोगों से स्वेच्छा से मनवाना है, उनके मन मस्तिष्क को तैयार करना है, तो फिर लोग तो प्रश्न करेंगे, फिर उन प्रश्नों का जवाब भी देना होगा। और जवाब देने के लिए चाहे तर्क करना पड़े, चाहे वितर्क करना पड़े, जो भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन लोगों के प्रश्नों का सामना तो करना पड़ेगा। तो ये तीसरा पॉइंट था कि जिसको अपनाकर लोगों के प्रश्नों का जवाब देकर लोगों को समझाकर, चाहे वो समझाने का तरीका सही हो गलत हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से लोगों को समझाना जरूरी था ताकि वो स्वेच्छा से इस जाति और वर्ण के नियमों का पालन कर सके। ये 3 महत्वपूर्ण काम ब्राह्मणों को करने थे। तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो है धार्मिक साहित्य का निर्माण करना। तो समय समय पर ब्राह्मणों ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक साहित्यों का निर्माण किया, जिसमें है पहला है रामायण, महाभारत, गीता, पुराण और शंकराचार्य का वेदांत सूत्र। ये 5 प्रकार के धार्मिक साहित्य प्रतिक्रांति के बाद ब्राह्मणों ने तैयार किए ताकि जाति और वर्ण के नियमों को बल मिल सके, उनको समर्थन मिल सके। तो ये जो साहित्य है ये पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद लिखा गया था।